भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्येक दिन का तरह आज भी भगवत गीता का ऊपर पाठ करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 8। श्लोक पढ़ेंगे। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायहि कर्म अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धयते अकर्मणः नियत कुरु कर्म त्वं कर्म त्यजहि अकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयति अकर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जयहि अकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयते अकर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायहि अकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयते अकर्मणः। पढ़िए। नियत कुरु कर्म त्वं कर्म जायहि अकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयते अकर्मणः। कर्म जायहि अकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धते अकर्मणः नियत कुरु कर्मणः त्वं जायहि अकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धते अकर्मणः नियत कुरु कर्म त्वं कर्म जायहि अकर्मणः जायहि अकर्मणः शरीरयात्रापि च ते
न प्रसिद्धयते और कर्म। और कोई शब्दार्थ नियतम नियत कुरु करो कर्म कर्तव्य त्वं तुम कर्म कर्म करना जायः श्रेष्ठ ही निश्चित ही और कर्मणः काम न करने की अपेक्षा शरीर का यात्रा पालन या निर्वाह अपि भी च भी ते तुम्हारा न कभी नहीं प्रसिद्धते तम सिद्धि होता है अकर्मणः बिना काम के। अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तात्पर्य ऐसे अनेक छद्म ध्वनि है जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति है जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्हें सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उनके लिए श्रेयस्कर था कि वो उसी रूप में गृहस्थ या क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्य का पालन करे। ऐसे कार्य से सांसारिक मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वो भौतिक कलमों से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग या संन्यास का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं और ना कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना होता है, तो भौतिकवादी वासना की शुद्धि के बिना कर्म का मनोमान ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इसी जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसे दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है, तो नियत कर्म द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मिकवादी जोगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्य पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में भगवान ने बताते हैं कि अर्जुन को क्या कर्म करना है, नियत कर्म क्या है, नियत कर्म बारे में बताते हैं।
क्योंकि अर्जुन अभी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में है। तो भगवान अभी तीसरा अध्याय में समझा कि अभी तीसरा अध्याय में बता रहे कि उनका जो प्रश्न था कि जे कि भगवान बोलते कि मेरे को ये सब कर्म में क्यों लगा रहे, तो भगवान इसमें उत्तर देते हैं जे कि तुम्हारा क्या भी कर्तव्य है, तुम एक क्षत्रिय हो और क्या है, तुम एक गृहस्थ है, उसका दोनों का कर्तव्य क्या है भगवान इस श्लोक में बताते हैं। तो अर्जुन ने सोच रहा है कि भगवान को पूछ रहा है कि भगवान ये संसार में मेरे को क्यों आप लगाने चाहते हैं, क्योंकि मैं सब कर्म करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं युद्ध करना भी नहीं चाहता हूँ, आप मेरे को ये युद्ध कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो उसमें भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, मैंने जो पहले से ही निर्धारित किया है कोई भी उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे पहले से ही, क्योंकि भगवान को पता है कि जे कि भगवान सब कर चुके हैं, ये सब करके बाद में अर्जुन को क्या है श्रेय देना चाहते हैं, क्योंकि भगवान का भक्त है, सखा है। इसके लिए भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये मत सोचो कि क्योंकि तुम अभी जिस आश्रम में है, जिस स्थान में है, उसका महत्व समझना चाहिए आपको। क्योंकि अर्जुन ने क्या है युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, भगवान बोलता है आप एक युद्ध क्षेत्र में भागना की कायर का समान है। कोई क्षेत्रीय कभी युद्ध क्षेत्र से भागता ही नहीं डर की, क्योंकि अर्जुन ये नहीं कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये सोचता है कि अर्जुन जे कि अभी मैं इनसे युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। क्या बोलते हैं कि जे कि मैं युद्ध का अलावा अगर मेरे को भीख मांग के खाना अच्छा है, क्योंकि मेरा ये सभी सदस्यों से युद्ध क्यों करूं, युद्ध करने फ़ायदा क्या है, मैं फिर खाली बिली कर्म बंधन से बांधे जाऊंगा। तो उसके लिए भगवान बताते हैं कि जी भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्यों मिथ्याचारी बनना चाहते हो, क्योंकि अगर जो अपना कर्म नहीं करेगा तो मिथ्याचारी बनेगा। कोई मान लो कोई ऑफिस में काम करता है, अगर वो ऑफिस का काम दिया है ऑफिस में, तो अगर वो नहीं करेगा तो आपका क्या बोलते बस आपको डांटने लगेगा, बोलेगा कि नहीं, क्योंकि आपका कर्म, क्योंकि आप काम करने के लिए कुछ आपको तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह का हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपको उसका कर्म बंधन भी लगेगा, वो भी आपको डांटेगा, बोलेगा अरे ये कुछ काम नहीं करता, ठगता है। उस प्रकार भगवान ने बोलता है हे अर्जुन, आप एक क्षत्रिय हो कि मिथ्याचारी बनना क्यों चाहते हो। तो मिथ्याचार से आप उठना चाहिए आपको। ये सब आपका जो कर्तव्य है, अगर आप नहीं चाहोगे तो भी आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी ये लोग युद्ध, जब भी कारागार से वो लोग आ गए युद्ध के लिए, जब भी वो लोग का 13 वर्ष क्या है वनवास खत्म हुआ, तो वनवास खत्म होने के बाद जब ये वापस आए तो दुर्योधन क्या बोला, जे कि मैं बिना युद्ध में एक सुई का नोक का बराबर भी आपको नहीं दूंगा। तो भगवान इसमें बताते हैं कि हे अर्जुन, अगर आप नहीं चाहोगी तो भी आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाह रहे ना। आप तो सोच रहे कि जे कि मैं समाधान कर दूंगा, जे कि हम तो दोनों भाई है, भाई भाई मुझे समझौता कर देते कि जाने दो, जो भी हो गया, अभी हमको 5 भाई के लिए 5 गाँव मांग रहा है। दुर्योधन क्या बोलता है कि एक सुई का नोक बराबर नहीं दूंगा। तो इसके लिए अर्जुन बहुत सारा भगवान उनको समझाते, फिर भी अर्जुन नहीं समझता है, क्योंकि अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि भीख मांगने वाला गृहस्थ का काम नहीं है। भीख कौन मांगता है? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 3 आश्रम के लिए भीख मांगना उचित है। गृहस्थ कभी भीख नहीं मांगता है, क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगता है। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? युद्ध करेगा, राज्य जीत की खाएगा, लेकिन भीख कभी नहीं मांगता है। तो अगर अर्जुन ये सोच रहा है कि जे कि मैं
भगवान बोलते तू अगर क्षत्रिय हो कि आप अगर अगर युद्ध नहीं करोगी तो कैसे? क्षत्रिय का काम ही क्या है? क्षत्रिय का कर्म क्या है? क्षत्रिय भिखारी नहीं है कभी। तो उसमें भगवान बताते हैं कि जेकि क्षत्रिय अगर आप चाहते हैं कि भगवान एग्जाम्पल भी देते, आप जब भी गुप्त वनवास थे उसी समय किधर एक जगह ग्राम में ब्राह्मण बन की भिक्षा मांगते थे। तभी परिस्थिति अलग था, अभी का परिस्थिति अलग है, आप जगह भी अभी अलग है। अभी आप भीख मांगने का बात नहीं कर सकते क्योंकि युद्ध क्षेत्र में आप है, आपका कर्तव्य युद्ध करना पड़ेगा। उस समय क्या था कि अभी आप गुप्त वनवास थे, तभी आपको ब्राह्मण बन की भिक्षुक जैसे भिक्षा मांगने का आपका कर्तव्य था। अभी का कर्तव्य कुछ अलग है। तो एक चक्र में जब भी ये लोग को गुप्त वनवास थे तभी उस समय में ये लोग को भिक्षा मांगने जाते थे। तो भगवान बहुत सारा कुछ बताते। तो और क्योंकि अगर अकर्म कोई करता है, कर्म बिना नहीं, देखिए कर्म कर्म क्या अर्थ है? क्या दो अर्थ होता है, एक है अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। कर्म का दो अर्थ होता है। कर्म कोई करता है तो एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, दो ही कर्म है। तो अगर अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म वो तो मिलता है। तो उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति सोचेगा कि अगर मैं कर्म नहीं करूँगा, जय जय श्री श्री गौर निताई भगवान की, श्री श्री राधा रस बिहारी ललिता विशाखा सखी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। ठीक 8:30 बजे भगवान का पट खुलेगा। अगर कोई दर्शन नहीं किया अच्छा से तो बैठिए, 8:30 बजे मंदिर खुलेगा, दर्शन करिए। तो अकर्म करने का कारण कौन? नलकुबर और मणिग्रीव को क्या बनना पड़ा? पेड़ बनना पड़ा। क्योंकि वो इतना बड़े राजा के पुत्र थे, दोनों ब्राह्मण का घर पे जन्म लिए थे, फिर भी अच्छा कर्म नहीं कर रहे थे, अकर्म करने लगे थे। तो उसको कारण क्या हुआ? बहुत साल तक उनको पेड़ बनना पड़ा। देखिए ऐसे नहीं है कि आपको कर्म, आपको अगर अच्छा मिला है जन्म, उसका मतलब ये नहीं कि आप कैसे भी यूज करेंगे, तो उसके लिए उसका कर्म भोगना पड़ेगा। देखिए कुबेर का पुत्र है, हम तो कुछ नहीं है उसका सामने, जो कि कुबेर मतलब क्या है? खजानदार है, जो भगवान ने उनके पास पूरा संपत्ति है, भगवान ने दी है। तो उसका पुत्र अगर पेड़ बनता है तो हमारा क्या है? साधारण लोग का। क्योंकि वो क्या करते हैं? अपना जो कर्म था, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? जजन जाजन पठन पाठन करना चाहिए। ब्राह्मण अगर ब्राह्मण हो कि अगर ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं करेगा तो उसको कर्म फल भोगना पड़ेगा, फिर नीचे जोनी में जाना पड़ेगा। इसके लिए एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं, श्रीवास संगन में हमेशा कीर्तन करते थे, तो श्रीवास ठाकुर से बोलते हैं, श्रीवास आप कुछ काम धंधा नहीं करते, आपको परिवार कैसे चलेगा? आप तो एक गृहस्थ है ना, गृहस्थों को क्या करना पड़ेगा? जो कि अपना परिवार चलाने कुछ काम कार्य करना पड़ेगा, कुछ टका पैसा लेना पड़ेगा, तभी घर चलेगा। तो श्रीवास ठाकुर बोलता है, प्रभु जब भी हम संसार में आया सभी तो आपने तो किया है, अभी भी आप ही करेंगे, मुझे कुछ करना ज़रूरत नहीं। अगर मैं, श्रीवास ठाकुर बताते हैं कि मैं मेरा परिवार के साथ 3 दिन तक भूखा रह सकता हूँ, उसके बाद नहीं रह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 3 दिन का बाद मैं गंगा में ये कर दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। तो भगवान बताते हैं कि जो मेरा भक्ति करता है, मैं क्या करता हूँ? खुद मेरा सिर पे ढोकी ला के उसको खिलाता हूँ। भगवान का भक्त कभी भूखा नहीं रहता है, भगवान कभी उसको भूखा नहीं रखते। ऐसे नहीं अभी हम गृहस्थ थे,
जो गृहस्थ है वो कभी नहीं सोचना चाहिए कि जब मैं अपना कर्म नहीं करूँगा, घर पे बैठूंगा तो भगवान ला के देंगे। ऐसे नहीं है। उनका क्या कि आपको कर्म करना पड़ेगा, आपका परिवार के लिए कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि शिवास ठाकुर कुछ अलग थे और उनका नकल हम नहीं कर सकते। देखिए हम किसका नकल नहीं कर सकते, उनके लिए उनका आचरण देखना चाहिए, वो कितना समर्पित थे भगवान का साथ। अगर हम भगवान पे जो अगर समर्पित है तो वो ऐसे बोल सकता है, अन्यथा कोई नहीं बोल सकता है। क्योंकि बोलने का किसका हक नहीं है, क्योंकि वो उसको करता ही नहीं ना। भगवान का अगर सेवा करेगा तभी वो बोल सकता है, भगवान का भक्ति करेगा तभी बोल सकता है। भगवान का कार्य में हमेशा 24 घंटा अगर भगवान के समर्पित है तो वो बोल सकता है, अन्यथा नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं तो अभी कुछ कर्म नहीं करूँगा, मैं ही घर पे बैठूँगा तो भगवान तो बोलते हैं ना, सब तो भगवान करते हैं तो मैं घर पे बैठूँगा। ऐसे नहीं है। क्योंकि जब तक हम 100% भगवान पे सरेंडर नहीं होते, भगवान पे समर्पित नहीं होते, तब तक हम नहीं बोल सकते। हम अगर मंदिर में जॉइन कर लिया, मंदिर में जॉइन करने से भक्ति नहीं होता है, भक्ति करना पड़ता है। मंगलारती उठना पड़ेगा, गुरु पूजा में आना पड़ेगा, क्लास में आना पड़ेगा, तभी है कि भक्ति होगा। भगवान ऐसे नहीं है कि हम आश्रम में सोया रहेगा हमारा भक्ति हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि हम जॉइन किया किसी सीखने के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए। तो अगर हम भक्ति करना है तो भगवान को जानना है तो भगवान का भक्ति करना पड़ेगा। और भगवान का भक्तों का ये कलियुग में सबसे अच्छा कर्म क्या है, महाप्रभु क्या बताए, कली काले नाम रूपे कृष्ण बता। जो कि भगवान क्या है, कलियुग में कृष्ण के रूप, नाम का रूप में आए हैं। अगर एक कलियुग में कोई भी व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण का भक्ति करता है तो उसके लिए यही सबसे अच्छा कर्म है। कर्म करना मतलब भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। कुछ भी कर्म करो लेकिन भगवान को केंद्र बिंदु बना के कर्म करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम कर्म करते कुछ भी कर्म करेंगे, कर्म तो बहुत सारा है, लेकिन जो कि शास्त्र में बताया गया है कि ये कलियुग के लिए भगवान का नाम और भगवान का क्या है, हाँ, भगवान का अगर हम प्रचार करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे। देखिए सब समय पुस्तक पढ़ने का संभव नहीं है, पर भगवान का नाम कहीं पर भी कभी भी ले सकते हैं। क्योंकि अभी गीता पढ़ना है तो आप किधर है, अशुद्धि जगह पे तो गीता नहीं पढ़ सकते हैं ना, तभी तो नाम ले सकते हैं। क्या नहीं ले सकते? क्योंकि नाम लेना कोई कठिन कार्य नहीं है, कहीं पे भी कभी भी किसी वक्त भी ले सकते हैं। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तो आपको हरि नाम अगर करोगी तभी ये संसार से मुक्ति मिलेगा। मुक्ति भी तो भक्त नहीं चाहते, भक्त क्या चाहते, भगवान का धाम जाना चाहते हैं। तो ऐसे जैसे नलकुबर मणिग्रीव दोनों भाई क्या कर रहे थे कि वो लोग बहुत सारा कुकर्म कर रहे थे, तभी यमराज ने आके उनको श्राप दिया था। तो उसका अर्थ ये है कि जे कि हमको हमारा जो कर्म मिला है, ब्रह्मचारी का कर्तव्य क्या है, ब्रह्मचारी आश्रम, हाँ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, चारी आश्रम का अलग अलग कर्म है, सबका अलग अलग कर्म है, सब अलग अलग से करना पड़ेगा। अगर उसको उसमें से अगर आप कुछ करोगे तो नहीं हो सकता है। तो प्रभुपाद ने बताते भी जे कि आप अगर कुछ भी करना संभव नहीं है तो भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि नाम ही सब कुछ करने वाला है, सबसे उद्धार करने वाला है। अगर नाम से अगर नहीं करोगी
तो उद्धार नहीं हो सकता है। तो अर्जुन ने जो पूछा था 1 नंबर श्लोक में, तो भगवान आप ये मेरे को ये नियत कर्म में क्यों लगा रहा है, तो मैं तो ये सब नहीं करना चाहता हूँ, मुझे आप क्यों ये करते हो। तो भगवान ने बताते हे अर्जुन, तुम अगर चलो ठीक है मान लो अभी तुम बोलोगे अभी मैं युद्ध भूमि में मैं अभी वानप्रस्थ लेता हूँ, तो लोग क्या बोलेंगे आपको, जे कि युद्ध करने के लिए डरता है, इसके लिए वानप्रस्थ लेके वन में जाके भजन करना चाहता है, तो आपको क्या करेंगे, क्षत्रिय का निंदा करेंगे। जे कि ऐसा क्षत्रिय था अर्जुन का नाम से, ये ऐसे ऐसे कर्म कर रहा था, जे कि युद्ध क्षेत्र में डर के भाग गया, वानप्रस्थ ले लिया। फिर भी आप सोचो कि ये वानप्रस्थ लेना है, फिर भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका शत्रु आपको मारने के लिए तैयार है। जो शत्रु है आपका क्या करने, मारने के लिए तैयार है, तो आप उससे उधर युद्ध क्षेत्र से भाग के नहीं जा सकते, भाग के जाओगे तो भी मारा जाओगे। उससे अच्छा है कि कुछ कर्म ना करने से तुम्हारा जो कर्म है वो करो। युद्ध क्षेत्र भागना ये नहीं है कि अर्जुन डर के भाग रहा है, क्योंकि अर्जुन सोच रहा है कि जो भक्त होते हैं ना वो परो दुखे दुखी होते हैं। अर्जुन क्या सोच रहा था कि जे कि इससे इतना क्यों झगड़ा लड़ाई करना, खून बहना है, ये सब क्यों करना है, चलो समाधान कर लेते हैं, इतना क्यों करना है। अगर मान लो मेरा चचेरा भाई अगर राज्य करना चाहते करने दो, मुझे वन में चला जाऊंगा, भिक्षा मांग की जीवन निर्वाह करूंगा। लेकिन भगवान बोलते हैं अर्जुन तुम्हारे लिए ये निर्दिष्ट हो गया कर्म है, ये कर्म तुमको करना ही पड़ेगा, तुम इससे डर के भाग नहीं सकते हो। अगर भागेगा तो कैसे होगा, नहीं हो सकता है ना, भाग सकते हैं कि युद्ध क्षेत्र से कोई ऐसे भाग नहीं सकते, क्योंकि भागेगा तो भी उसमें आप मारा जाओगे। उससे अच्छा कि आप अपना गांडीव उठाओ, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, भगवान बोलता था। लेकिन अर्जुन फिर भी संशय होता है। फिर भगवान ने बताते हैं कि इसका नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि जो भी करना है तो मेरे को केंद्र बिंदु करके करिए। इसमें बताते हैं कि विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य का देवता की संतान रचाना है, और कहा है तुम यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इससे करने से तुम्हारा सुखपूर्वक रहना तब मुक्ति प्राप्त करते हो। अगर क्या करोगी, जो यज्ञ कर्म कर रहा है, अभी अगर युद्ध कर रहा है, युद्ध में भी मुझे चिंतन करके युद्ध करो, वो भी यज्ञ है। यज्ञ मतलब ये, यज्ञ का अर्थ ये नहीं है कि हम खाली हवन करने से यज्ञ होता है। हमारा कलियुग में क्या है, हरिनाम यज्ञ बताया गया। यज्ञ करना बहुत सारा यज्ञ है, तो उसका मतलब हमको हरिनाम यज्ञ सबसे कलियुग के लिए श्रेष्ठ है। कलियुग में हम जितना सारा हरिनाम यज्ञ करोगे उतना आपका फायदा होगा। एक में देखिए इसमें बताया गया यात्रा। जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अभी क्या करते हैं कि भक्त लोग वृंदावन, मायापुर या कहीं जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए जाता है। इस शरीर एक यात्रा जैसे है, शरीर एक यात्रा का शरीर मिला है, क्योंकि हम जैसे ट्रेन में बैठ के जाता है, इस शरीर में परमात्मा बैठा है, शरीर को भी यातना दे रहा है। शरीर यातना होता है कि नहीं। अभी जैसे हम लोग ट्रेन में बैठ के वृंदावन मथुरा गए, उसी प्रकार ये शरीर भी इधर इधर जाने का मन क्या है, भगता रहता है। पर मन बोलता है इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन मन को क्या करना पड़ेगा, भगवान पे लगाना पड़ेगा। मंत्र तारित मंत्र, भगवान का नाम अगर जप करेगा तो मन में क्या होगा, कंट्रोल होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। जैसे मन भागता रहता है तो उसके लिए मंत्र का जप करना पड़ेगा। तो
वो बोलते हैं कि अर्जुन बोलते हैं कि मैं अभी संन्यास लेना चाहता हूँ, मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं इसमें नहीं फंसना चाहता हूँ, क्योंकि कर्म बंधन में मैं फंसना नहीं चाहता हूँ। तभी भगवान ने बोलता है आत्मावादी जोगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्य पर जीवित रहने का प्रयास ना करो। अभी कोई वानप्रस्थ ब्रह्मचारी और संन्यास लेता है तो क्या करता है, दूसरा पर निर्भर करता है, क्योंकि सन्यासी का कर्तव्य है कि उसका है कि कुछ घर में जाके भिक्षा मांग के खाना है। अगर हम सोचेंगे कि अभी अर्जुन क्या है, एक गृहस्थ है, गृहस्थ अगर घर पे रह के घर का अगर कार्य नहीं करेगा, अगर संन्यास लेगा, उसका परिवार का क्या होगा? क्योंकि ये कलियुग में संभव नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम संन्यास ले गए। संन्यास लेना कलियुग के लिए मना किया गया है, क्योंकि हमारा संस्था में जो संन्यास लिए है भगवान का प्रचार करने हेतु हमारा आचार्य लोग, क्योंकि प्रचार करने के लिए संन्यास का आवश्यक, इसके लिए संन्यास ग्रहण करना पड़ता है। क्योंकि अगर ये चारों आश्रम को नहीं बनाया है कि वैदिक धर्म है, चार आश्रम को अगर हम पालन करेंगे, चार आश्रम रख के अगर सभी अपना अपना कर्तव्य करेंगे तो संसार में इतना जो प्रॉब्लम आता नहीं आएगा। अगर ब्राह्मण सोचेगा जो कि मेरा जो कर्म है मैं कर्म करूँगा तो इस संसार में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर क्षत्रिय सोचेगा मैं मेरा कर्म करूँगा, शूद्र क्या सोचता है, शूद्र अपना कर्म करेगा, वैसे अपना कर्म करना पड़ेगा। अगर चारों वर्ण चारों आश्रम में अगर लोग ठीक ठीक से करेंगे तो कलियुग में रहने पर भी सत्ययुग का जैसे समान प्रतीत होगा। क्योंकि अगर ये आज का समाज में अगर ये चार आश्रम बराबर नहीं चल रहा है तो उसका कारण ही कलह सृष्टि होता है, क्योंकि सब अपना कर्म अपना धर्म जो है पालन नहीं करते हैं। अपना क्या कर्म करना चाहिए वो कर्म नहीं करता है, नहीं करने का कारण ये सब दुख भोगना पड़ता है। अभी एक गृहस्थ कर्म क्या है, गृहस्थ अपना घर परिवार कैसे चलाना उसको सोचना चाहिए, और उसमें रहते हुए भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान ये संसार आपका है, आप उसका देखभाल करिए। भगवान को ये बोलना चाहिए। ब्रह्मचारी क्या है, हमेशा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मैं आपका कैसे हमेशा सेवा कर सकता हूँ, भक्तों का सेवा करूँ। वानप्रस्थ क्या है, वानप्रस्थ भी अपना स्थान में जाके एकांत में अपना पति बच्चे को छोड़ के अपना एकांत स्थान में जाके अच्छा से भजन करना चाहिए, भजन करना है। क्योंकि कलियुग में 100 साल का आयु का अंदर भगवान ने हमको बनाया है कि 25-25 का चार आश्रम बनाया है। क्योंकि जन्म से लेके 25 साल तक क्या है, ब्रह्मचारी रहना है। फिर ब्रह्मचारी अगर आजीवन आप रह सकते हैं तो गृहस्थ का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको ब्रह्मचारी का बाद गृहस्थ बनना है, ये नहीं है। ब्रह्मचारी रहने का बाद अगर आपका इच्छा है तो गुरुकुल से आने का बाद आपका इच्छा है जो कि आप आजीवन ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि कंपलसरी नहीं कि ब्रह्मचारी का बाद गृहस्थ होना है जरूरी है, ऐसे नहीं। ब्रह्मचारी का बाद आपका अगर इच्छा है तो गृहस्थ बन सकते, नहीं तो नहीं। तो फिर गृहस्थ फिर वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्या है, 50 से 75। तो अगर आप वही करेंगे जो अगर आपका वानप्रस्थ लेना चाहिए, क्योंकि आपका अगर 50 साल हो गया तो आपको घर त्यागना चाहिए। लेकिन आज का युग में कौन त्यागता है, मरना तक अपना घर नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि उनको शिक्षा अच्छा से नहीं मिला है। अगर पहले से अगर शिक्षा अच्छा मिला होता है तो समय आने पर सब छोड़ना पड़ेगा। उनको पता नहीं कि जैसे शरीर एक दिन चला जाएगा। जैसे
हमारा शरीर क्या है, जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, फिर नष्ट हो जाता है। ऐसे ही अभी आए हम लोग संसार में, आए कुछ दिन रहेंगे, फिर वापस चला जाएंगे। ऐसे ही हमारा क्या है, चलता रहता है, जन्मांतर ऐसे ही चलता है, 84 लाख योनि में घूमते रहते हैं। और ये 84 लाख योनि में घूम की कभी वो बंद हो सकता है जब भी कृष्ण का भक्त बन सके, भगवान का अगर भक्ति करोगी तभी ये जन्म मृत्यु चक्र से बच सकते हैं। अगर हमको पता नहीं है कि हमारा जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, इस संसार में हम आए क्यों हैं, भगवान ने हमको इस संसार में भेजा क्यों है, तो अगर समय का अनुसार अगर सब कार्य करेंगे तो हमारा संसार में कभी दुख और कष्ट नहीं आएगा। क्योंकि दुख आएगा तो भी हमको पता नहीं चलेगा। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं तो कुछ भी कर्म नहीं कर रहा हूं फिर भी मुझे तो कर्म बंधन नहीं लगेगा। अभी आप सोचो कि मैं कुछ भी कर्म नहीं करूंगा, ना अच्छा कर्म करूंगा ना बुरा कर्म, दोनों में से कुछ भी नहीं करूंगा तो भी मेरे जो कर्म बंधन रहे, क्योंकि कर्म सबको करना पड़ेगा। अभी सांस लेना भी तो एक कर्म है ना। अभी सांस नहीं लेते कोई, सब कुछ बंद कर सकते लेकिन सांस तो नहीं बंद कर सकते ना, क्योंकि जब तक ये शरीर है तो हमको कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। अगर कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। जैसे अर्जुन सोच रहा है कि मैं अभी ये सब क्यों कर्म करूंगा, मैं तो चला जाएगा, अच्छा से भजन करूंगा, लेकिन भगवान मना करते नहीं अर्जुन, आप तो एक क्षत्रिय हो और एक गृहस्थ हो, अब मिथ्याचारी क्यों बनना चाहते हो, क्योंकि आप मिथ्याचारी मत बनो, गृहस्थ है, आपका गृहस्थ का कर्तव्य करो। और आप अभी एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कर्म पालन करो, धर्म अगर पालन करोगे आप तभी आपका जीवन सफल होगा। क्योंकि ये सब भगवान ने निर्धारित कर चुके हैं। जो भी कुछ हो रहा है हमारा अभी संसार में भगवान पहले से निर्धारित कर चुके हैं। ऐसे नहीं कोई चाहने फिर भी बदली नहीं कर सकते, वो कभी बदली होगा जब भी हम भगवान का सेवा करते हैं अच्छा तरीका से, तभी बदली हो सकता है, नहीं तो अन्यथा बदली होने का कोई चांस नहीं है। हम सोचेंगे कि जे भगवान अभी हम तो कुछ भी करेगा तो भगवान सोचते हमारा तो धर्म है, हम हमेशा खाली गृहस्थ में रहेंगे, हमारा मैं तो अभी ये अर्जुन क्या सोच रहा है जे कि मैं अभी युद्ध नहीं करूँगा, तो उसका अर्थ है कि जे कि अभी अगर तथाकथित आपको आखिर देह निर्वाह करने के लिए भी कुछ करना होगा। ये देह को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप बोलोगे चलो आप तो युद्ध नहीं करोगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, अगर आपका वो शरीर चलाने के लिए तो कुछ कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक गृहस्थ है, आपका परिवार है, परिवार चलाने तो कुछ कर्म करना पड़ेगा ना। अगर आप सोचो कि जगह मैं कर्म नहीं करूँगा, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, घर पे खाली बैठा रहूँगा, नहीं होगा। क्योंकि सबका आश्रम में हमको हमारा आश्रम में रह के कर्म करना पड़ेगा। जैसे जिसका कर्म जो है उसको करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि कर्म नहीं करने से मैं कर्म बंधन से निकाल जा सकता हूँ, तो भगवान इसमें बताते भी अपना नियत कर्म करो। अभी अर्जुन का नियत कर्म क्या है, युद्ध करना है, युद्ध क्षेत्र में खड़ा है ना, तो भगवान क्या करते हैं, आप अभी अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने का अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अगर हम अभी कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं, अगर कर्म तो करेगा तो वो श्रेष्ठ है ना। अगर आप तो युद्ध नहीं करना चाहते, कुछ भी कर्म नहीं करना चाहते, तो कम से कम तुम्हारा जो नियत कर्म है, तुम्हारा जीवन निर्वाह करने के लिए जो चाहिए वो तो कर्म करो। मैं युद्ध करने नहीं बोला, चलो आप युद्ध मत करो, फिर भी आपका शरीर निर्वाह के लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।